नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मैथ में टाइम एंड वर्क। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो एक बार चैनल पर आप विजिट अवश्य करिएगा, जिससे कि जो भी मैंने कंटेंट अपलोड किया हुआ है सबका आपको बेनिफिट मिल सके। आपको ये जानकारी मिल जाए कि मैंने क्या अपलोड किया हुआ है। आपको साइंस में मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। सभी बेसिक्स मैंने बताया हुआ है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिले। तो अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब भी आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है, जो ये दिन दिया हुआ है हमेशा इसको काम मानना है। मैंने अभी क्या बताया, उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा और इसको हमेशा आप याद रखेंगे। जब भी ये दिन दिया हो, इसको हमेशा आपको काम मानना है। देखिए, मान लीजिए 8 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति 5 काम करता है एक दिन में। काम कराना कितने दिन में है? 5 दिन। 5 दिन नहीं भूलना है अभी आपको, बस ये है कि इसको काम भी इसी को मान लेना है। तो जो 8 व्यक्ति थे, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे? तो आप यही करोगे, आपको यही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो, सिंपली हर कोई यही करेगा, कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, एक व्यक्ति 5 काम करता है एक दिन में, तो 8 व्यक्ति 5 काम जो है, मतलब एक व्यक्ति अगर 5 काम करता है तो 8 व्यक्ति कितने काम करेंगे? तो ये तो आ गया 40 काम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है कि 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसको भी आप काम मान लीजिए कि 10 काम कराना है, तो 10 काम आप कराएंगे एक व्यक्ति से, तो देखिए 4 व्यक्ति पूरा कर देंगे। 4 व्यक्ति आ गया, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आवश्यक व्यक्तियों की जो आवश्यकता है वो 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, जो दिन दिया है उसको हमेशा काम मान लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर ए देखिए 20 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में। तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है, और जो ये दिन दिया हुआ है इसको हमेशा आपको काम मानना है। तो काम मानेंगे तो देखिए क्या करना है, ए जो है 20 काम करता है और जो बी है वो 30 काम करता है भाई। ठीक है। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। एक तो मैंने बता दिया, एक चीज़ आपको मैंने समझाया, हमेशा याद रखिएगा, जो दिन दिया है, जो दिन दिया होगा उसको काम मान लेना है। उसके बाद में दूसरा क्या करना है, जो काम आप मानेंगे उनका आपको एलसीएम लेना है। इनका आप जैसे आपने काम माना ना, ये दोनों काम हो गए। अब इनका जैसे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। अब ये जो एलसीएम आया ये आएगा टोटल वर्क, ये ध्यान रखिएगा आप, ये टोटल वर्क आएगा। ठीक है। तो देखिए, टोटल वर्क निकालने से क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है। ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि कितने लीटर पानी इसमें है। कोई गया उसमें से 2 लीटर पानी निकाल लिया, और आपसे अब कोई पूछने लगे कि बताइए कितने लीटर पानी बचा, तो आप बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे, कभी जीवन में नहीं बता पाओगे। आप उससे ये क्वेश्चन करोगे, हमें ये बताइए था कितना पानी, तो कहेगा मेरे को नहीं पता है। तो आप कहोगे अगर मुझे ये बता दो आप कि कितने लीटर पानी था, तो मैं ये बता दूंगा कि कितना बचा है। ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको कुल काम पता होगा तो आप जो पूछा जाएगा वो सब आप बता दोगे। तो आपको करना क्या है, देखिए, ये जो यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 20 और 30, इसको आपने काम माना। इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालने के लिए, कुल काम निकालने के लिए एलसीएम आएगा 60, तो ये कुल काम हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इस 20 से और इस 30 से इनको आप डिवाइड करेंगे, किसको? 60 को। तो जब आप 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है। और जब 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब ये जो आया ये क्या आया, एक दिन का काम है 3 दिन, सॉरी 3 काम करता है। यहाँ पर जो एक दिन में काम करता है उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम 3 होगा, और बी के द्वारा एक दिन का काम किया हुआ 2 काम है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि एक दिन में
ए जो है वो 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो काम मानेंगे उनका एलसीएम निकालेंगे। जो काम आपने माना था जब आप उससे डिवाइड करेंगे कुल काम में, तो एक दिन का काम आएगा। जिसके काम से आप भाग देंगे उसी का एक दिन का काम आएगा। ये आपको लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ये ध्यान रखिएगा आप, जो दिन दिया है उसको काम मान लेना है। कुल काम निकालने के लिए जो दिन दिया, जो आपने काम माना, उनका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जैसे आप निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि जो एलसीएम निकला हुआ है उससे जो काम माना था उसको डिवाइड कर देंगे आप। जैसे आपने 60 माना, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पर आपने 20 काम माना, 30 काम माना, और इनका दोनों का जब 20 और 30 का आपने एलसीएम लिया तो 60 आया। इसको आप कुल काम मानेंगे। जो कुल काम आएगा, ये यही इसका कॉन्सेप्ट होता है लगाने का। और इसमें कुछ ये नहीं है कि मैंने इसको काम कैसे मान लिया, ऐसे कैसे हो गया। इसमें अपना आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो कभी ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे आप अपने अनुसार काम के ना सोचिएगा। जो आप घर पे काम करते हो उसके अनुसार आपको नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन के अनुसार सोचना है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ आप कभी नहीं कर पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे ऐसे क्वेश्चन में। जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं उनमें आपको इसी प्रकार से ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप समझ पा रहे हो। तो ये जो 20 था, 30 था, आपने इनको काम माना, इनका जब आपने एलसीएम लिया तो 60 आ गया, ये कुल काम आ गया। जब 20 से आपने भाग दिया तो एक दिन का काम एक आ गया, और जब आपने 30 से भाग दिया 60 को तो 2 काम आ गया। एक दिन का काम आया बी का, जो कि एक दिन में 2 काम करता है बी, और एक दिन में 3 काम करता है ए। अब आपको पता चल गया कि ये दोनों अगर हम कर दें, इनका दोनों का प्लस कर दें, तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 5 काम। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ जिससे कि पर्याप्त स्पेस मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा था, और जो बी है वो एक दिन में 2 काम कर रहा था। जब इनको दोनों को मैंने प्लस किया तो एक दिन का जो काम इनके दोनों के द्वारा किया गया वो 5 काम किया गया। लेकिन काम था कितना, काम तो 60 था, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों को मिलकर अब करवाना है। तो दोनों को मिलकर करवाना है तो दोनों कितना काम करते हैं मिलकर एक दिन में, 5 काम। तो 60 काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, भाग दे दीजिए, तो 12 दिन में पूरा करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। जितने भी तरीके से मैं समझा पाऊँगा, जितने आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा और मैं करूँगा, ठीक है। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपको कमेंट करना है, अवश्य करना है जैसे कोई डाउट होता है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। भाई देखो, अब करना क्या, मैंने बताया था ना आपको कि जो दिन दिया होगा उसको काम मान लेना है। देखिए ए व बी दोनों मिलकर 15 काम करते हैं, समझ लीजिए। और जो बी है वो अकेला 20 काम करता है। दिन था तो मैंने काम माना, ठीक है। मैं लिखता हूँ भाई, ए प्लस बी काम करते हैं कितना, ये 15 काम, ठीक है। उसके बाद में जो बी है, बी जो काम करता है वो करता है 20 काम, ठीक है। देखा, यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 20 था, मैंने इसको यहाँ पर काम लिख दिया। अब मैंने बताया था फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, इनका दोनों का आपको एलसीएम लेना है। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा कुल काम, ठीक है। देखिए अब कुल काम मैंने देख लिया, इनका जो एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60। अब क्या करना है, जब आप 15 से इसको भाग देंगे तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकलेगा। देखिए 15 से आप भाग देंगे 60 में तो 4 बार जाएगा, और जब आप 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने एलसीएम लिया, कुल काम आ गया। जब आपने 15 से भाग दिया तो क्या हुआ कि एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया। वैसे ही जब आपने बी का जो है भाग दिया आपने 20 से, तो बी के द्वारा एक दिन में जितना काम किया जा रहा था वो आ गया 3। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप ये हो और आपका भाई ये है, दोनों मिलके क्या कर रहे हो, एक दिन में 4 आम खाते हो। आपकी मम्मी ने आपसे पूछ लिया आप कितना आम खाते हो, तो आपने देखा कि आपका भाई तो एक दिन में 3 आम खा रहा है,
और कुल दोनों मिलके 4 आम खा रहे हो, तो एक आम तो आप खा रहे होगे ना इसमें से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपकी माताजी ने आपसे पूछा कि ये बताइए आप कितना आम खाते हो, तो आपने ये देखा कि जो हमारा भाई है वो तो एक दिन में 3 आम खा रहा है, लेकिन हम दोनों लोग कुल 4 आम खा रहे हैं एक दिन में। जब एक दिन में 4 आम खा रहे हैं तो 3 हमारा भाई खा जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक आम मैं खा रहा हूँ। आप यही सोचोगे, माता जी से अपने बोलोगे मम्मी मैं एक आम खा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको देखता हूँ भाई क्या करना है। देखिए 4 और 3 ये आ गया, ये आ गया इसमें कि जो ए है वो एक आम खा रहा है, यानी कि एक काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, अब देखिए हमको ये पता चल गया जो ए प्लस बी थे वो 4 काम एक दिन में कर रहे थे और बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा था। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ए जो है एक काम कर रहा था और बी 3 काम कर रहा था। ठीक है, 3 काम कर रहा था। ये देखिए दोनों मिलकर, मैंने समझाया ना, आपको समझ में आ गया होगा, हम ऐसा आपसे उम्मीद कर सकते हैं। दोनों मिलकर देखो 4 कर रहे हैं, तो इसमें से 3 केवल यही कर रहा है बी, तो सिंपल सा है कि ए जो है एक कर रहा होगा। लेकिन काम था कितना, टोटल काम आपने निकाल दिया था 60 था। मैंने बताया हुआ है कि जो आप एलसीएम लेंगे वो टोटल काम हमेशा आता है। तो इनको दोनों, अब इसमें कहा गया है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए भैया एक दिन में एक काम तो करता है। तो अगर ए से इसको भाग देंगे, 60 काम ए से करवाएंगे, तो ये 60 दिन में करेगा, एक दिन में एक काम करता है। तो जो इसका आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी की ए जो है 60 दिन में काम करेगा अगर ए से करवा दिया जाएगा काम तो। ठीक है, क्योंकि वो एक दिन में एक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 व 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप समझने वाली बात है, ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, देखिए ए 6 दिन में और बी 12 दिन में, सी करता है 24 दिन में। तो अब आपको एक चीज़ समझना है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखिए ये सब दिन दिया हुआ है, इनको काम मान लीजिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था जब काम मानेंगे उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे, तो जब इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 24। ठीक है, 24 लेंगे। अब मैंने बताया था कि इनमें से एक एक करके सबसे इनको डिवाइड करिए, कुल काम आ गया अभी। ठीक है, तो देखिए 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 12 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 24 से यदि आप डिवाइड करेंगे 24 को तो 1 बार जाएगा। तो देखिए 6 से आपने भाग दिया तो ए का एक दिन का काम आ गया, एक दिन में 4 काम करता है। आपने जब बी का यानी कि 12 से आपने डिवाइड किया तो 2 काम आ गया, 24 को जब आपने 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 काम आ गया कि एक दिन में जो बी है वो 2 काम करता है। और वैसे ही सी का आपने निकाल दिया, जब 24 में 24 का भाग दिया तो 1 आ गया। तो ये भी आपको पता चल गया कि जो सी है वो एक दिन में एक काम करता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि तीनों मिलकर अब उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम था कितना 24 है। अब एक देखिए ये इनको तीनों को जोड़ देना है, सबका एक दिन का काम है, तो 4 2 6 1 7, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, काम है कितना, काम है 24। ठीक है, तो देखिए 24 काम है और सब तीनों मिलके कर रहे हैं 7। ठीक है, तो अगर भाग देंगे आप तो 24/7 हो गया। अगर कटता तो काट देते, अगर यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता कि इससे छोटी वैल्यू तो इसको मैं काट के देख लेता। तो यहाँ पर तो ऑप्शन तो हमें 24/7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। इस वीडियो में आज मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।